हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जय माता दी। और मैं भी नवरात्रि ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज है तीसरा नवरात्र और मैं कर रही हूँ संकटा माता की पिन्नी, जो मैं हर नवरात्रि करती हूँ और हर नवरात्रि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये संकटा माता की पिन्नी वाला जो ये वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और जो मैंने अपने घर पर जिन्हें निमंत्रण दिया है आने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि पहले हमें निमंत्रण देना पड़ता है, फिर हमारे घर सुहागन आती हैं और कन्याएं आती हैं, जिन्हें हम प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद में आप लड्डू या रबड़ी कुछ भी मीठा ऐसे बना सकते हैं। मैं हमेशा रबड़ी मंगाती हूँ और केला। तो थोड़ी सी कथा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो हमने निमंत्रण दिया, अब वो लोग आएंगे और हम उनका करेंगे स्वागत। उनके आने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियाँ कर ली हैं और कैसे कैसे करती हूँ और क्या होता है। बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और गलती सभी से होती हैं, अगर मेरी कोई गलती आप लोगों को नज़र आए तो प्लीज़ उसे क्षमा कर देना और मुझे सजेस्ट करना कि आगे मैं कैसे करूं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या। ये देखिएगा संकटा माता चकले के पटले पर बनती हैं और मैंने धूप बत्ती भी लगा लिया है, दिया भी लगा लिया है और ये बास्केट फ्लोवर के लिए रख लिया है, महावर निकाल लिया है, जल का लोटा रख लिया है। ये हवन कुंड जिसमें हमने अभी हवन किया था माता रानी का, तो उस अग्यारी से नहीं होगा। आरती की थाली भी निकाल ली है और ये घी और लौंग चढ़ती है तो वो दोनों चीज़ें भी मैंने निकाल ली हैं। वो है मेरा सुहाग का सामान रखा हुआ है, चूड़ी, बिंदी, रुमाल और सिंदूर। सिंदूर हम देते नहीं हैं बट अभी माता रानी को लगाएंगे, वही सिंदूर हम सब लोग लगाते हैं, माता रानी का चढ़ाया हुआ सिंदूर। और मैं आपको दिखाऊं मेरा दरबार ये है और इस तरीके से मैंने अपने दरबार को लगाया हुआ है, देखिएगा। और ताज़े पानी में ना फ्लोवर रखने से ये मुरझाते नहीं हैं, इनका बहुत अच्छा ऐसे ओरिजिनल रहते हैं बिल्कुल। तो मैं हम इस तरीके का ये तरीका मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, देखेंगे कि शाम तक फूल आपके ताज़ा बने रहेंगे। और शंख पे भी मैं डेली फूल चढ़ाती हूँ क्योंकि माता रानी का तो प्रिय शंख है। और राधा रानी, लड्डू गोपाल जी और माता रानी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिएगा माता रानी का तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत सुंदर रूप आया है। तो ये मेरी जो नवरात्रि वाली पूजा है वो मैंने कर ली है। कलश हमारे और सारे राम दरबार, अखंड ज्योत और ये जो मैं भोग लगाती हूँ माता रानी का जो प्रसाद है वो मैंने लगा दिया है। पान का भोग सुबह डेली लगाती हूँ। और इस तरीके से है कुछ मेरा जो माता रानी का दरबार है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस बार का मेरा माता रानी का दरबार आप लोगों को कैसे लगा। थोड़ा कम ही मैं डेकोरेट कर पाई, वो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं डेकोरेट क्यों नहीं कर पाई। तो ये देखिएगा पानी से भरे गिलास हैं और अभी जो रबड़ी का प्रसाद है अभी लगाया नहीं है मैंने, अभी लगाऊंगी जब सब लोग आ जाएंगे। इस तरीके से रख लेती हूँ। और ये है बनाना, जो एक फल देना होता है, दक्षिणा में कुछ रुपए देने होते हैं, तो ऐसे ही सब कुछ करना होता है। तो वही सब मैं कुछ करूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। चलिए ये देखिएगा मैंने मखाना कोकोनट की, ये ड्राई कोकोनट की बर्फ़ी बनाई है, ऑरेंज है और हरे धनिया की चटनी है। मैं कभी खोल के दिखाती हूँ, चलिए बाद में ही दिखाऊंगी। इसमें मीठी सौंठ है और ये है खीरे का रायता और ये है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। अभी नहीं खोल रही हूँ, जब सब लोग आएंगे तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है खरबूजा। इस तरह से मैं करती हूँ संकटा माता की जो पिन्नी करती हूँ उससे पहले तैयारी। जितने भी मेरे घर अतिथि आते हैं उनका मैं अच्छे से स्वागत करना चाहती हूँ और वही मैं करती हूँ। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है और आप मतलब तबीयत ख़राब है या कुछ भी ऐसा है कि आप घर में सिंगल हैं और नहीं कर पा रहे हैं इतना काम, तो आप खाली जो हमारे सीजनल फ्रूट्स आते हैं उनके साथ और कुछ भोग बनाकर भी संकटा माता की पिन्नी कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि इतना सारा सब कुछ करें, बट मेरी श्रद्धा रहती है कि मेरे घर जो आए मैं उतना उन्हें तृप्त करके इतना आशीर्वाद वो मुझे देकर जाएं, तो ये मेरा रहता है। और ऐसे मैं आपको बताऊं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं भी अकेली हूँ और सारा सब कुछ अरेंज करके पहले ही रखती हूँ और दिखाऊंगी कि सब लोग कैसे आते हैं और कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाती रहूंगी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए और मुझे भी आप लोग सजेस्ट कीजिए कि मैं और अपने आप में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ।
सभी लोग आ गए हैं और अब मैं प्रसाद को, जो मैंने मंगाया है प्रसाद, उसे कटोरियों में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, क्योंकि ईद थी इसकी वजह से ना जल्दी मिल नहीं पाया, थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं ये सारा प्रसाद निकाल लेती हूँ। मैंने 9 कटोरियाँ लगाई हैं, 2 कन्याओं की, 7 सुहागन की। और सभी लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं सब एक एक करके। और अब मैं सबसे पहले करूँगी अग्यारी दिया, और धूप बत्ती हो गए हैं, फ्लावर माला सब मैंने माता रानी को भेंट कर दिए हैं। तो अग्यारी सबसे पहले मैं करूँगी, फिर उसके बाद बारी बारी एक एक करके जितनी भी सुहागन और कन्याएं हैं सब बैठकर करेंगी। और इस तरीके से ही पूजा स्टार्ट होती है संकटा माता की पिन्नी की। तो बस स्टार्टिंग मैंने कर दी है, अब धीरे धीरे सभी लोग कर देंगे। मैंने सारी सामग्री रख दी, अब मैं यहाँ से हट जाऊँगी। एक एक करके सभी लोग करेंगे। और ये मेरी हैं चाची सासू माँ। मैं आपको बताऊं, इसमें बस एक मेरी जेठानी जी हैं और बाकी मेरी सब सासू माँ हैं जो सूट में हैं। ये रेड कलर के, ये मेरी जेठानी जी हैं, बाकी सब मेरी सासू माँ ही हैं। मैं उन्हीं लोगों को निमंत्रण देती हूँ जो मेरे से बड़े होते हैं और जिनके मैं चरण स्पर्श कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए करते हैं आरती। शरण पड़ा हूँ तेरी माँ, आरती सुनो अब मेरी मैया, आरती अब मेरी नौ को तुम समान, जगदाता सोरना मुन देवी काते दामाता दाते निवारण, हमारा लाओ तनक नदी मैया, लाओ तनक नदी काम नो दियालो उनके बच पापन बने मैया पापन सो राज न और नो चमो बोले बाउे चमो बोले हरो सकल संता दे जय काम सखियों के साथी को सारी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी, मैया हो जग की हितकारी, जिसने याद किया माँ आई करके सिंह सवारी, मैया करते कृपा कृपाली, रखते जन की रखवाली, दुष्टों को वध में माता। मैंने आरती की थोड़ी थोड़ी झलकियां ही आप लोगों को दिखाई हैं, क्योंकि अगर पूरी आरती दिखाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आरती करने के बाद सबसे पहले लगाया जाता है महावर या कलर, जो भी आप लोग कहते हैं, और सबसे पहले लगाते हैं कन्याओं के। तो मैं कन्याओं के महावर लगा रही हूँ, और ये दोनों कन्याएं हैं, इनके महावर लगा रही हूँ, ये देखिएगा। और बातें भी कर रही हूँ। कन्याओं के महावर लगने के बाद फिर सबके महावर लगेगी एक एक करके। कन्याओं के महावर लगाने के बाद मैं अपने महावर लगाऊंगी। पिन्नी में ऐसा ही होता है, और किसके यहाँ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कन्याओं के महावर लगाने के बाद फिर मैंने अपने लगाई है महावर, और सबको मैंने ना दे दिया है ईयरबड, जिससे कि सब अपने अपने महावर लगा रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है ना, पूजा पाठ का कोई भी काम करो तो बहुत इन्जॉय भी करते हैं, मन भी लगता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी आती है इस तरह से। ये देखिएगा, मैंने भी कलर अपने पैरों पर अच्छे से लगा लिया है। ऐसे ही लगाते हैं और बहुत सारे डिज़ाइन लगते हैं, बट आज हमें बहुत जल्दी होती है ना, तो हम सभी लोग सिंपल सा ही डिज़ाइन लगाते हैं। अब आती है बारी प्रसाद ग्रहण करने की। तो इस तरीके से होता है, और इसमें बिल्कुल बोला नहीं जाता है। जो प्रसाद है वो दे दिया जाएगा, और जो मैंने रबड़ी मंगाई है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद बिल्कुल बिना बोले ही खाना पड़ता है, आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है। और चुन्नी, जो भी आपकी चुन्नी या साड़ी का पल्लू होता है, तो उसे लगाकर इस तरीके से आपको देना होता है एक एक करके। तो सबसे पहले कन्याओं को देना होता है, फिर सुहागिनों को देना होता है। तो मैं सबको पहले प्रसाद दूंगी इस तरह से, ये देखिएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और जो भी इसमें त्रुटि रही हो उसे इग्नोर कीजिएगा। आगे वैसे तो मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं। फिर उसके बाद जो पहला ग्रास होता है हमें निकालना होता है, तो मैं प्लेट में सबसे ले लूँगी क्योंकि एकदम से स्टार्टिंग नहीं करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ग्रास निकाल के रखना पड़ता है। ये बाद में हम गौ माता को दे देते हैं। अब ये पिन्नी का हमने सब लोगों ने खा लिया, वो मैंने आपको दिखाया भी नहीं है क्योंकि वो बिना बोले ही होता है। अब मैं सबको दूंगी दक्षिणा, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें लाकर यहाँ पर रख रही हूँ और मैंने रख लिया है। और अब मैं सबसे पूछ रही हूँ किसको कौन सी चूड़ी आती है, 2.5 या 2.25। तो सबसे पहले मैं चूड़ियों के सेट बना के सबके पास रख दूँगी। जो 2.5 वाले हैं उनके पास 2.5 वाले, जो 2.25 वाले हैं वो 2.25 वाले। तो इस तरह से ही करती हूँ क्योंकि जो मैं दे रही हूँ वो उनके पहनने में आए। अगर मैं 2.25 या 2.5 अगर ऐसे दे दूँगी तो आप समझ ही सकते हैं उनके लिए किसी भी यूज़ की नहीं होंगी। तो यही लोग आते हैं तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो गया है किसके 2.25 आता है और किसके 2.5 आता है। तो मैंने 4 जो डिब्बे मंगाए थे वो 2.25 के मंगाए थे और 3 डिब्बे मंगाए थे 2.5 के। तो सबको हो गए हैं और अब मैं एक एक करके पहले कन्याओं को दक्षिणा दूंगी। चूड़ियों को मैंने अभी अलग अलग सेट करके रख लिया है। ये देखिएगा, अब मैं केलों को 2-2 केले देने हैं और एक रुमाल देना है, बिंदी देनी है, दक्षिणा देना है। कन्याओं को मैं नहीं देती हूँ, बिंदी उनके लगाने के लिए नहीं होती है। और इस तरीके से ही होता है पिन्नी में, सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टीका लगा के मैं दक्षिणा दे दूँगी। और ये जो ना मेरी देवरानी की बेटी है थोड़ा नोटी है, बोल रही है ताई जी मुझे पिंक कलर का ही हैंकी देना। और ये देखिए मुझे मिल गया आशीर्वाद कन्या का नवरात्रों में, तो मैंने उन्हें पिंक कलर का हैंकी दे दिया। क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े ज़्यादा शरारती होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। और ये तो आज कन्याएं हैं दोनों, ये देखिएगा। और ये जो कन्या है इन्होंने मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, तो सभी लोग हंस रहे हैं कि भाई आशीर्वाद तो बहुत अच्छा मिला है अंजलि को। तो और उनसे किसी ने कहा नहीं, उन्होंने अपने आप से ही मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। अब मैं जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें भी सब दक्षिणा देकर चरण स्पर्श कर लूँगी। ये देखिएगा, मैंने सभी के चरण स्पर्श करती चली जा रही हूँ, तिलक लगाती चली जा रही हूँ और प्रसाद देती चली जा रही हूँ। जो भेंट देनी होती है लास्ट में ऐसे ही होता है। तो इस बार मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, सब कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। अगर आप भी ने कभी पिन्नी नहीं की है और करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संकटा माता की जय ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, या जय माता दी। तो कैसा लग रहा है मेरी ये वीडियो, आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम प्रसाद देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर हम इन लोगों को जो भी फलाहार कराते हैं व्रत का, क्योंकि अभी रबड़ी खाई है तो कुछ नमकीन भी खिलाना होता है। बाकी तो पिन्नी का जो जितना ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आप विदा कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि जब लोग इतनी दूर से आए हैं तो मैं उन्हें भोजन कराकर ही भेजूं। अगर व्रत है तो व्रत वाला ही कराती हूँ। भोजन में मैंने क्या क्या बनाया है उन लोगों के लिए फलाहार आप लोग देखिएगा। मैंने सबकी प्लेटें लगवा दी हैं और मेरी जेठानी जी मेरी बहुत हेल्प करती हैं आकर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इन्हें बुलाऊँ और आती हैं, क्योंकि मेरी जेठानी जी भी जॉब करती हैं। तो हम दोनों देवरानी जेठानी जॉब करते हैं। हम ऐसा दिन चुनते हैं जिसमें हम दोनों की छुट्टियां हों। तो ये देखिएगा सबकी प्लेटें लग गई हैं। अब मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैंने आलू के कोटू की पकौड़ियाँ बनाई हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, सोट है, चटनी है, खीरे का रायता है, पंजीरी है, फ्रूट्स हैं। ये सब मैं उन्हें पिन्नी खिलाने के बाद भोजन करा रही हूँ। अब आ जाती है कीर्तन की बारी। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर माइक लगा रहे हैं कि चलो आया है। चाची हंस रही हैं कि माइक में गाना गाना है, क्योंकि आया हुआ था और ये मेरे बेटे के बर्थडे में हमने ख़रीदा था, ये रखा था। बेटा मेरा हॉस्टल चला गया है, अगर वो होते तो वो लगाते, बट मेरे हस्बैंड जी ने ये म्यूजिक सिस्टम लगा दिया कि आप लोग आराम से गाने गाओ। और मेरी जेठानी जी चली गई क्योंकि उनके बेटी को ट्यूशन भी जाना था और उनके स्कूल का कोई अर्जेंट काम भी था।
कीर्तन के बाद हमने सबको विदा किया चाय पिलाकर, और मेरे हस्बैंड जी इन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। जहाँ मेरा ससुराल है ये सब लोग वहीं रहते हैं। और मैं दिखाऊं, ये मेरी कंडीशन हो गई थी काम कर कर के, हो ही जाता है, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय किया सबने, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, सब बहुत खुश होकर गए और आशीर्वाद भी मुझे मिला। आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा फाइनल हुआ है सारा काम, गाने वाने होने के बाद अब आके मैं लेटी हूँ थोड़ा सा, और मैं आपको टाइम दिखाऊं, टाइम हो रहा है 4:10। सुबह 6 बजे से मैं लगी थी और 4:10 हो रहा है। आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, थका लग रहा है, बट एनर्जी की कमी नहीं है। और कोई भी आप माता रानी का काम करो या पूजा पाठ का, तो इतना टाइम तो लगता ही है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, और नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और जय माता दी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखना। बस वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।